हेलो लर्नर्स, आज हम मशीन लर्निंग टूल बॉक्स पढ़ेंगे। कोई भी नई स्किल सीखनी है तो उसके लिए उसका टूल बॉक्स विजुअलाइज करने से हमें वो स्किल सीखने के लिए क्या क्या लगेगा ये समझ में आता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मैंने आपको बोला कि आपको एक टूल बॉक्स बनाना है। किस चीज का टूल बॉक्स? वेबसाइट बनाने का टूल बॉक्स। वेबसाइट बिल्ड करने के लिए आपके टूल बॉक्स में सबसे पहले क्या आएगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी फ्रंट एंड लैंग्वेज हो सकती है, जैसे कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड 1 to बैक एंड लैंग्वेजेस। इसके बाद आपको वेबसाइट बिल्डर भी लगेगा, जैसे कि वर्डप्रेस। एंड देन आपके टूल बॉक्स के दूसरे कंपार्टमेंट में वेब होस्टिंग, DNS, डोमेन नेम्स, ये सब रहेगा। यही सब नहीं लगेगा, इसके अलावा भी कुछ और लग सकता है, जैसे कि ये जो मैंने लिस्ट बनाई है ये एक जनरल लिस्ट है। ऐसे ही मशीन लर्निंग के लिए भी एक बेसिक टूल बॉक्स होता है। आज हम मशीन लर्निंग के टूल बॉक्स में क्या क्या लगता है वो सीखेंगे। सो टूल बॉक्स का फर्स्ट कंपार्टमेंट है डेटा। डेटा यानी इनपुट जो आप मॉडल को ट्रेन करने के लिए और प्रेडिक्शन जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। डेटा कई फॉर्म्स में हो सकता है, कभी कभी डेटा स्ट्रक्चर्ड होता है, कभी कभी अनस्ट्रक्चर्ड होता है। अब स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर्ड डेटा का मतलब है डिफाइंड, ऑर्गेनाइज्ड और लेबल्ड डेटा। इमेजेस, वीडियोस, ईमेल मैसेजेस एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, ये सारा डेटा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। अब ये देखिए, ये एक टेबुलर डेटा है, राइट? सो ये टेबुलर डेटा जो है ये आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा है। टेबुलर डेटा सेट में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास रोज होती है एंड कॉलम्स होते हैं। तो सारा का सारा जो डेटा होता है वो रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज होता है। हर कॉलम में एक फीचर होता है। फीचर को हम वेरिएबल, डायमेंशन या फिर एट्रीब्यूट भी कहते हैं, बट इन सबका सेम मीनिंग है। रो में फीचर का ऑब्जर्वेशन होता है। रो को हम कभी कभी केस या फिर वैल्यू भी कहते हैं, बट हम लोग रो ही कहेंगे। सो लुक एट दिस डेटा। अभी देखिए, यहाँ पे यू हैव रोज जिसमें वैल्यूज होंगी। किसकी वैल्यूज? यहाँ पे जो एट्रीब्यूट्स या वेरिएबल्स है उसकी वैल्यूज। ठीक है। और ये जो कॉलम है, एक कॉलम का हम लोग वेक्टर बोलते हैं। और ये सारे कॉलम्स मिलाकर जो बनता है, सारे वेक्टर्स को मिलाकर जो बनेगा उसे मेट्राइसिस कहते हैं। ठीक है। सो हर कॉलम को वेक्टर भी कहा जाता है। वेक्टर्स एक्स एंड वाई की वैल्यूज को स्टोर करता है। मल्टीपल वेक्टर्स को हम मेट्राइसिस कहते हैं। सुपरवाइज लर्निंग में ये वाई पहले से ही होता है। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यानी कि एक्स के बीच में पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। वाई वैल्यूज मोस्टली फाइनल वेक्टर होता है। फर्स्ट कंपार्टमेंट में डेटा के साथ स्कैटर प्लॉट्स भी होते हैं। अ 2D प्लॉट मतलब ग्राफ। सो वी विल प्लॉट एक्स वैल्यूज ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई वैल्यूज ऑन वाई एक्सिस। So you can see this is a scatter plot. ठीक है। सेकेंड कंपार्टमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डेटा प्रोसेसिंग टूल्स। जैसे कि मशीन लर्निंग के लिए आप कोई वेब एप्लीकेशन यूज करेंगे, जैसे कि जुपिटर नोटबुक एंड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन। यू मे यूज मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज जैसे कि नमपाई, पांडास, साइकिट। हमें मशीन भी लगेगी, यानी कि फिजिकल कंप्यूटर या फिर वर्चुअल सर्वर। स्पेशलाइज लाइब्रेरीज जैसे कि मैटप्लॉटलिब भी रहेगा। सो मशीन लर्निंग के लिए पाइथन सबसे ज्यादा यूज होती है, बिकॉज इट इज इजी टू लर्न एंड ऑपरेट, कंपैटिबल विद मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज। इट कैन बी यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन। सो पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी होती है, जैसे कि नमपाई, पांडास, साइकिट लर्न। नमपाई लाइब्रेरी फ्री एंड ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। इससे हम लार्ज डेटा सेट्स लोड कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, डेटा सेट्स मर्ज कर सकते हैं, मेट्राइसिस मैनेज कर सकते हैं। नमपाई का मतलब होता है न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल पाइथन। साइकिट लर्न बहुत सारी शैलो एल्गोरिदम्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, क्लस्टरिंग टेक्निक्स, डिसीजन ट्रीज एंड सपोर्ट वेक्टर मशीन। अब ये सारी जो मैं टर्म्स बोल रही हूँ आपको अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन जैसे जैसे हम लोग कोर्स में आगे बढ़ेंगे हम लोग लीनियर रिग्रेशन, क्लस्टरिंग टेक्निक्स, डिसीजन ट्रीज, सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये सब कुछ पढ़ने वाले। ये सारी टर्म्स नई है जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी। शैलो एल्गोरिदम्स यानी ऐसे एल्गोरिदम्स जो इनपुट वेरिएबल्स यूज करके आउटकम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। नॉन शैलो एल्गोरिदम्स या फिर डीप लर्निंग में हम आउटपुट सिर्फ इनपुट वेरिएबल्स नहीं बल्कि प्रिसिडिंग लेयर्स इन द मॉडल से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मतलब आउटपुट बेस्ड मॉडल। सो पांडास लाइब्रेरी यूज करके हम डेटा को वर्चुअल वर्कशीट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड कोड यूज करके मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। इसमें काफी फीचर्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे ही है। सो आप डेटा एडिट कर सकते हैं एंड कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। पांडास का मतलब है पैनल डेटा। जैसे एक्सेल में शीट्स होती है, पांडास में पैनल्स होते हैं। CSV फाइल्स इंपोर्ट और एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी पांडास यूज होता है।
पाइथन के अलावा हम आर, मैटलैब या फिर ऑक्टेव लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। आर इज फ्री एंड ओपन सोर्स, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस, बिल्डिंग मैट्रिसेस, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस के लिए यूज की जाती है, मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्विंग के लिए यूज होती है। थर्ड कंपार्टमेंट में एल्गोरिदम होते हैं। हम सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम जैसे कि लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज एंड के नियरेस्ट नेबर्स यूज कर सकते हैं, या फिर अनसुपरवाइज लर्निंग जैसे कि के मींस क्लस्टरिंग या फिर डिसेंडिंग डायमेंशन एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं। आई नो ये सारी टर्म्स बहुत नहीं है, बट डोंट वरी, हम लोग ये सब सीखने वाले हैं। एडवांस टूल बॉक्स में डेटा के अलावा बहुत सारे टूल्स होते हैं। बिगिनर्स स्मॉल डेटा सेट्स पे काम करते हैं जो हैंडल करना इजी हो, बट एडवांस यूजर्स बिग डेटा पे काम करते हैं जहां डेटा मल्टीपल लोकेशंस पे हो, जो स्ट्रीम हो रहा हो, मतलब स्टैटिक नहीं बल्कि मूविंग डेटा हो। सो एडवांस लर्नर वर्क ऑन दैट। एडवांस टूल बॉक्स के फर्स्ट कंपार्टमेंट में बिग डेटा होता है। बिग डेटा का मतलब डेटा सेट जो ह्यूमन विदाउट एडवांस टेक्नोलॉजी हैंडल ना कर सके। पेटाबाइट्स डेटा को हम बिग डेटा कहते हैं। पेटाबाइट्स मतलब 1000 टेराबाइट्स। बिग डेटा स्टैंडर्ड रोज एंड कॉलम्स में मोस्टली फिट नहीं होता। इसमें बहुत सारे टाइप्स के डेटा एक साथ होता है, सो स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड दोनों टाइप का डेटा होता है। एडवांस टूल बॉक्स के कंपार्टमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इंस्टेड ऑफ सीपीयू, एक्सपर्ट्स रिलाई ऑन क्लाउड प्रोवाइडर सच एज Amazon वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, डेटा प्रोसेसिंग वर्चुअल ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम जीपीयू बोलते हैं, उस पे होता है। जीपीयू सीपीयू के कंपैरिजन में ज्यादा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड करता है। सो लीनियर अलजेब्रा एंड स्टैटिस्टिक्स के फास्टर सॉल्यूशंस जीपीयू से मिलते हैं। सो थर्ड कंपार्टमेंट में एडवांस्ड एल्गोरिदम होते हैं। लार्ज डेटा सेट्स के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम्स, इनफैक्ट एडवांस्ड एल्गोरिदम्स यूज होते हैं जैसे कि मार्कov मॉडल, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स एंड क्यू लर्निंग। इनफैक्ट बहुत सारे एल्गोरिदम्स को कंबाइन करके एक यूनिफाइड मॉडल बनाया जाता है जिसे एनसेम्बल मॉडलिंग कहते हैं। मोस्टली दे यूज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स जिसकी खुद की अलग एडवांस लाइब्रेरीज होती है। तो इस लेक्चर में हमने मशीन लर्निंग टूल बॉक्स यानी कि मशीन लर्निंग के लिए क्या सब चाहिए उसके बारे में पढ़ा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी इंटरेस्टिंग चीजें सीखेंगे। थैंक यू सो मच।